नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के इंतखाबात आने वाले हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ जारी हो चुकी हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबात दर जवाबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या वापस दिल्ली में गद्दी पर सवार होने वाली है या फिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? आइए आज के इस खुसूसी मौके पर उस पर रोशनी डालता हूं मैं आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस बार नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज काफ़ी बढ़ गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के अपने सीनियर लीडर संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने भी प्रवेश वर्मा की शक्ल में एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो दोनों पार्टियों ने ये सरबराह के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। 2020 में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील कुमार यादव को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने रमेश सभरवाल को टिकट दिया था। पिछली बार नई दिल्ली सीट के नताइज पर नजर डालें तो केजरीवाल ने 46,758 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी के सुनील कुमार यादव ने 25,061 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के रमेश सभरवाल ने सिर्फ 3,220 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असेंबली सीट पर डाले गए कुल वोटों का 61% अकेले हासिल किया था, यानी कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस बार हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सुनील कुमार यादव, रमेश सभरवाल के मुकाबले प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित आपके सरबराह के लिए मजबूत हरीफ साबित हो सकते हैं। वजीर आला आतिशी भी कालकाजी सीट पर सख्त मुकाबले में फंस गई हैं। एक दिन पहले कांग्रेस ने वहां से अलका लांबा को टिकट देने का ऐलान किया था। अब बीजेपी ने साबिक एमपी रमेश बिधोरी को भी कालकाजी से अपना उम्मीदवार करार दिया है। बिधोरी एक बड़ा गुज्जर चेहरा है, जबकि अलका लांबा आम आदमी पार्टी से एमएलए रह चुकी हैं और एक नौजवान और दबंग तेज तर्रार खातून लीडर के तौर पर भी जानी जाती हैं। गुज़िश्ता बार आतिशी ने कालकाजी से 55,897 वोट हासिल करके सीट जीती थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी के धर्मवीर सिंह रहे, जिन्हें 44,504 वोट मिले। कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा सिर्फ 4,965 वोट हासिल कर सकी और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने दिल्ली से अपने 7 में से 6 के टिकट काट दिए थे। मनोज तिवारी इन मेंबरान पार्लियामेंट में से वाहिद थे जिन पर बीजेपी ने भरोसा किया। गौतम गंभीर जो मशरक़ी दिल्ली से एमपी थे, ने ऐलान किया था कि वो सियासत छोड़कर क्रिकेट पर तवज्जो देने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। गंभीर के अलावा बीजेपी ने हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधोरी, प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस के टिकट भी काट दिए थे। अब वर्मा और बिधोरी को असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतारने के बाद उसकी वजह भी सामने आ गई। लगता है इस मर्तबा बीजेपी संजीदगी से इलेक्शन में उतर रही है और मुकाबले के मूड में है। वोकला का इंतजार है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी किसको उतारते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उधर बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की पहली फहरिस्त भी जारी कर दी। बीजेपी की पहली फहरिस्त में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर से अरविंद सिंह लोली और कालकाजी से रमेश बिधोरी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। इस बार बीजेपी ने उन लीडरों का भी ख्याल रखा है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान और कैलाश गहलोत को टिकट देकर इज्जत दी। वहीं कांग्रेस पार्टी से आने वाले अरविंद सिंह लोली को भी गांधीनगर सीट से मैदान में उतारा गया। ये कांग्रेस और आपके लीडरों के लिए एक पैगाम है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो बीजेपी में उनका पूरा एहतराम किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बार बीजेपी ने बगैर किसी सीएम चेहरे के असेंबली इंतखाबात में उतरने का फैसला किया है, यानी अभी तक सीएम का चेहरा लोगों के सामने नहीं लाया है। बीजेपी ने आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बावली से दीपक चौधरी, रठाला से कुलवंत राणा, नालूगई जाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी एससी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल को मैदान में उतारा। करोल बाग एससी दुष्यंत कुमार गौतम और पटेल नगर से राजकुमार आनंद,
सरदार मंजेंद्र सिंह सरसा, जोरी गार्डन से जनकपुरी से आशीष सूद, बेजवासन से कैलाश गहलोत, नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जंगपुरा से सरदार त्रिवेंद्र सिंह मारवा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, आर के पुरम से अनिल शर्मा, मेहरुली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तन्नूर और अंबेडकर नगर आजा से खुशी राम चिनार, कालकाजी से रमेश भिदोरी, बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटबड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णा नगर से अनिल गोयल, गांधीनगर से सरदार रविंद्र सिंह लोली, सीमापुर यानी एससी से कुमारी रिंकू और रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावीर को टिकट मिला है नाज़-ए-ग्रामी। ये पहली मरतबा जारी करदा लिस्ट की ये तफसीलात हैं। ऐसी सूरत हाल में महसूस ही किया जा रहा है कि इस मरतबा आम आदमी पार्टी के लिए दांत खट्टे कांग्रेस करेगी या फिर जो है वो बीजेपी करेगी। कांग्रेस इस वक्त इस वजह से भी मजबूत हो सकती है कि आम आदमी पार्टी अकलियतों को दूर करती हुई नजर आई अपने इस दौरे इख्तिदार में, और बिलखुसूस आम आदमी पार्टी को जो है मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और कांग्रेस का दामन छोड़ करके एक नई पार्टी को आजमाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन इसने भी उसी तरह का धोखा किया जिस तरह का धोखा माना गया। दिल्ली फसादात के सिलसिले में और भी बहुत सारे मामलात में जो है आम आदमी पार्टी बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों में बदनाम है। अब सवाल यह है कि क्या एकजुट होकर के दिल्ली के मुसलमान इस मरतबा अपना झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ करते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की जानिब। जाहिर सी बात है बीजेपी के करीब तो जाएंगे नहीं है। ऐसी सूरत में सवाल पैदा ये होता है कि आम आदमी पार्टी तो मुस्लिम चेहरों को भी उतारेगी, इधर कांग्रेस भी मुस्लिम चेहरों को उतारेगी। अब सारी की सारी चीज़ें दिल्ली में जो है इस वक्त एकजुट होकर के मुसलमान का झुकाव किस पार्टी की जानिब होगा यहाँ पर है। अगर एकजुट होकर के एक ही पार्टी की तरफ इसका झुकाव होगा, अपने दीगर दलित और जो है मुताल्लिका मकामी जो हमारे माने जाते हैं अक़लियतों में जो शुमार किए जाते हैं, और सिख की बरादरी भी एक बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में रहती है, और भी दीगर अक़लियती तबके में जिन लोगों का शुमार होता है, उन लोगों को साथ लेकर के अगर एकजुट होकर के एक ही पार्टी की तरफ अगर झुकाव हुआ तब जो है ये इत्तिहाद कोई काम आ सकता है। बसूरत दीगर अगर मुसलमानों के वोट या अक़लियतों के वोट इस तरह दो पार्टियों में या तीन पार्टियों में अगर बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है पूरा का पूरा फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इस मरतबा हमारे जनाब हैदराबाद के जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर भी वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहे हैं। इस जानिब भी जो है हमारे मुसलमान के वो सियासी मुबस्सिरीन या वो सियासी कायदीन जो इस वक्त दिल्ली की सियासत को बड़ी करीब निगाहों से देख रहे हैं, उनको जो है सोचने पर मजबूर करेगा कि किस तरह से जो है मुसलमानों के और अक़लियतों के वोट को एकजुट होकर के एक तरफा बनाएं ताकि फ़िरका परस्त ताकत को जो है किसी भी तरह का मौका ना मिले। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।